हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने 3rd चैप्टर शुरू किया है, कोल एंड पेट्रोलियम। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ते हैं कि कोल, आखिर कोल होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में हमने देखा था कि एक ऐसा सोर्स है, नेचुरल सोर्स तो है पर साथ में एग्जॉस्टिबल, मतलब कि अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म भी हो सकता है, ऐसा सोर्स है। तो आखिर ये होता क्या है, ये ऑब्टेन कैसे हुआ, इसके आगे यूजेस क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं हम। कोल। अब जो कोल है, आपने इसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा या इसे देखा तो होगा ही। असल में ये कोल वही है, कोयला, जो लकड़ी को जलने के बाद बच जाता है। ऐसा ब्लैक ब्लैक सा हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, अरे ब्लैक कलर का होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। ये कोयला ही होता है ये। अब यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये जो यूज़ होता है एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज़ होता है खाना बनाने में। क्योंकि जैसे हम खाना बनाने के लिए गैस का यूज़ करते हैं तो वो भी एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, वैसे ही कोल भी यूज़ किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि जब मक्की खाते हैं तो मक्की को भूंजने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कोयला रखे रहते हैं और उसी कोयले के ऊपर मक्की को रख देते हैं और मक्की धीमे धीमे उससे क्या रखती रहती है, पकती रहती है। तो वो भी क्या है, फूड को बनाने के लिए, कुक करने के लिए कोल को एक एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। इस तरह और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिससे फ्यूल की तरह बनाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। और पहले तो इसका यूज़ किया जाता था रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि इंजन उससे चलाई जा सके। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो, जैसा कि गदर वगैरह, उसमें क्या दिखाया जाता है लास्ट में, कि वो उसके अंदर ट्रेन को चलाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कोयला ही डालते रहते हैं और कोयला डालते हैं जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती है और उस स्टीम से ही जो इंजन है रेलवे का वो चल पाता है। और इसको और कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। और इसको एज अ फ्यूल वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। अब एज अ फ्यूल हम खाना बनाने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, तो उसी को लार्ज स्केल पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही है एज अ फ्यूल। अब हमने यहाँ देख लिया कि कोल आखिर होता क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये कोल बना कैसे। तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, मतलब कि जो अर्थ है उसका क्या था, एक बहुत ही घने जंगल थे। 300 मिलियन साल पहले की बात हो रही है कि धरती के ऊपर बहुत सारे जंगल होते थे और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि बाढ़ आने के कारण, जैसे यहाँ पे हमारी धरती है और इसके ऊपर क्या है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। पर अगर जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो फिर ये जो सारे पेड़ हो गए, ये क्या हो गए, ज़मीन के अंदर नीचे धंस गए, ऐसे पूरे ज़मीन के अंदर चले गए ये सारे पेड़। और ज़मीन के अंदर जाने से जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इनके ऊपर मिट्टी की जो लेयर थी, जो मिट्टी की लेयर होती है वो दिन ब दिन इसके ऊपर डिपॉजिट होती गई, मिट्टी की लेयर डिपॉजिट होती गई। और धरती के नीचे क्या होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने के कारण ये जो पेड़ थे ये क्या होने लग गए, कन्वर्ट होने लग गए कोल में, मतलब कि ये सड़ने गलने लग गए। और जब ये पेड़ सड़ रहे थे, गल रहे थे, कन्वर्ट, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होने लग गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, होने लग गए। अब हमें पता है कि ये जो पेड़ होते हैं इसमें नाइट्रोजन होता है, क्योंकि धरती से ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, साथ में इनमें कार्बन भी होता है। तो जब ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो फिर होता क्या है कि ये जो सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ कार्बन ही रह जाता है इनके अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, हमें पता है कोल में तो बन रहा है। और कोल में ज़्यादातर कार्बन क्यों होता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ प्लांट में कार्बन ही रह जाता है। इसीलिए इसमें मेनली कार्बन होती है
और ये जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल, इसे कार्बनाइजेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम, ये जो प्रोसेस है जिससे ये कोल बन रहा है, इसे कार्बनाइजेशन भी कहा जाता है। अब हमें पता है, हमने ये भी देखा कि आखिर बन कैसे रहा है। रिमेन्स मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वेजिटेशन का, उससे बन रहा है कोल, तो इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने दो टर्म्स पढ़ी कि कार्बनाइजेशन क्या होता है, कि जो स्लोली प्रोसेस है जिससे जो कन्वर्जन हो रही है डेड वेजिटेशन की कोल में, कार्बनाइजेशन कह रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन प्रेजेंट है। और इसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो इस फॉर्म हो रहा है इसमें वेजिटेशन है, मतलब कि प्लांट्स वगैरह शामिल हैं, इसीलिए। अब ये जो कोल माइन, आखिर इसे हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? कोल माइन से। ये जो खदानें होती हैं यहाँ से हमें कोयला मिलता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कोल होता क्या है, इसके यूज़ कहाँ हैं, ये हमें मिला कैसे। 300 साल पहले जब धरती में नेचुरल डिजास्टर के कारण सारे पेड़ ज़मीन में धंस गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण 300 मिलियन ईयर्स लग गए इसे कोल बनने में, मतलब कि इतना टाइम लगा इसे कोल बनने में। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि बना तो नेचर से ही है, पर ये एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद अगर हम इसे सही से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि 300 मिलियन ईयर्स लगे थे इसे बनने में। तो अब दोबारा इसे बनाने में भी इतना ही टाइम लगेगा, तो ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये कैसा सोर्स है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स है ये। तो हमने यहाँ सब ये देखा कि मिलता कैसे। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये बर्न होता है तो फिर इससे होता क्या है। जैसे हम खाना बनाने के लिए यूज़ तो करते हैं, जलाते ही हैं, तो जब ये बर्न होगा एयर में तो जो कोल क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। जब इसे एयर में हीट किया जाएगा और कोल बर्न होगा तो इसके बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब इसका यूज़ क्या है, इससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं। तो कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस करके इससे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार और कोल गैस। तो यहाँ पे ये कोक पीने वाली नहीं है, ये अलग तरह की कोक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कोक, कोल तार और कोल गैस जो आखिर इससे प्रोड्यूस हुई है कोल से, उसके क्या आगे यूज़ है। तो जो कोक है ये क्या होता है, एक टफ पोरस, मतलब इसमें ऐसे छेद बने रहते हैं, और एक ब्लैक सब्सटेंस है। ये क्या है, प्योर फॉर्म है कार्बन की। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है गई है कि कोक क्या है, एक प्योर फॉर्म है कार्बन की, क्योंकि कोल में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो कोल से कोक बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्योर फॉर्म हो जाएगी कार्बन की। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। अब ये जो कोक बनी है किससे बनी है, कोल से बनी है। तो इस कोक का यूज़ कहाँ किया जाता है, स्टील को बनाने में और ज़्यादा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, कोक का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोल तार। कोल तार क्या है, ये एक ब्लैक थिक लिक्विड है विद अनप्लेजेंट स्मेल। आपने देखा होगा जब रोड बनती है तो उसमें इसी का ही यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, थिक लिक्विड होता है, ब्लैक होता है, और इसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी होती है। और ये जो कोल तार होता है ये क्या है, मिक्सचर है, कितने सब्सटेंस का, 200 सब्सटेंस का। अब देखो यही कारण है कि इसकी जो स्मेल होती है वह अनप्लेजेंट होती है, क्योंकि ये बहुत सारे मिक्सचर से, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस के मिक्सचर से बना है। जो इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड इन, अब देखो किस चीज़ को मैन्युफैक्चर में ये यूज़ होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएंगे जैसे कि सिंथेटिक डाई हो गए, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स। अब यहाँ पे परफ्यूम्स भी है, अब मतलब इसकी स्मेल तो है, तो इसी की स्मेल को अच्छा करके इसको एज अ परफ्यूम भी यूज़ किया जाता है। फिर प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको बनाया जाता है कोल तार का यूज़ करके। इंटरेस्टिंगली जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं जिससे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भगाया जाता है, उसको बनाने के लिए भी इसी कोल तार का ही यूज़ किया जाता है।
आजकल के टाइम में जो बिटुमेन है, जो ये भी क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल tar। नेक्स्ट क्या है, कोल गैस। अब ये जो कोल गैस है ये भी कब ऑब्टेन्ड होती है, जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं। जो हमने यहाँ पे देखा, जब हम कोल से कोक बना रहे हैं उस टाइम कुछ गैस रिलीज़ होती है, तो वो जो गैस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट सिचुएटेड होती हैं, जो भी इंडस्ट्री इनके पास सिचुएटेड होती हैं, वो इस कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करती हैं। अब इस कोल गैस का फर्स्ट टाइम यूज़ कहाँ किया गया था, लंदन में स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए इन 1810, एंड इन न्यूयॉर्क में 1820 में इसको एज अ मतलब स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया गया था। पर आजकल इसका यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीट, मतलब लाइट के लिए नहीं पर सोर्स ऑफ हीट इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये कॉल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।